बनाना लीफ पराठा। मायापुर नाम के गांव में भीम नाम का व्यक्ति रहता था। भीम खाना पकाते हुए जिंदगी गुजार रहा था। शादी, ब्याह और हर किसी तरह के फंक्शन के लिए भीम खाना पकाता था। चाहे वो कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, अगर लोगों को पता चलता कि भीम खाना पका रहा है तो वो लोग जरूर आकर खाते थे, क्योंकि उसका खाना इतना स्वादिष्ट होता था। ऐसे फंक्शनों में अगर खाना बच जाता तो भीम उस खाने को ले जाकर गांव के पास वाले अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों में बांट देता था। उस गांव में भीम का बहुत बड़ा नाम था। एक दिन भीम की पत्नी भीम से, क्यों जी, इस गांव के लोग तुम्हारे खाने के लिए इतना तरसते हैं, लेकिन तुम हो कि ज्यादा लाभ नहीं कमाते। कई बार समझाया है कि दाम बढ़ा दो, लेकिन सुनते ही नहीं हो। तब भीम, सावित्री, अरे भगवान, हमें जितने पैसे चाहिए उतना कमा लें तो काफी है। पैसों की ज्यादा लालच करना गलत बात है। लोग दूर दूर से आकर हमें खाना बनाने के लिए कहते हैं। ऐसे में ज्यादा पैसे मांग कर उन्हें तंग करना गलत है ना। हमें जितना मुनाफा कमाना है उतना कमा लें तो काफी है ना। तब सावित्री, आप नहीं बदलोगे। यूं कहा। एक दिन उस गांव के जमींदार का साला जग्गू भीम के पास आया। भीम नहीं जानता था कि जग्गू जमींदार का साला है। जग्गू भीम से, अरे भाई भीम, हमारे घर में एक फंक्शन है, सब चाहते हैं कि खाना तुम ही बनाओ। भीम, अच्छा ऐसी बात है साहब, बहुत खुशी हुई। फंक्शन कब है? कितने लोग आएंगे खाने के लिए? जग्गू, अब बताता हूँ, लेकिन पहले मैं जो काम कहूँगा वो तुम करके दो, तब तुम्हें ये ऑर्डर मिलेगा। भीम, क्या काम करना होगा? तब जग्गू, जीजा जी ने खाने पीने का सारा इंतजाम मुझको सौंपा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सिर्फ वो सामान इस्तेमाल करोगे जो मैं कहता हूँ, और जीजा जी से पैसे भी उतना ही मांगोगे जितना मैं तुम्हें कहता हूँ। तब भीम, देखिए साहब, अन्न जो है परब्रह्म स्वरूप होता है और आप चाहते हैं कि मैं उसमें मिलावट करूं? नहीं साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता। हमें लोगों को ऐसा भोजन कराना चाहिए जिसे खाकर वो हमें दुआ दें, ना कि खाकर हमें कोसें। तब जग्गू, क्यों भाई, मैं तुम्हें ऑर्डर देना चाहता था और उल्टा तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, हैं? मैं तुम्हारे यहाँ उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। ठीक है, तुम ना सही, मैं शहर से किसी महाराज को बुलवा लूंगा। कहकर भीम के खिलाफ जमींदार के कान भरे और शहर से किसी महाराज को ले आया। उसे देखकर जमींदार को शक हो गया। जमींदार उस महाराज से, तुम्हारा नाम क्या है? इतनी किस्म के खाना बना लेते हो? तब वो रसोईया, मेरा नाम फूल्स है, मैं जापानीज, चाइनीज, इटालियन कई किस्म के खाने बना लेता हूँ। तब जमींदार, देखो भैया, मैं अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि गाँव वालों को अच्छा भोजन कराऊं, और तुम जो पकवान की बात कर रहे हो ये सब गाँव वाले नहीं जानते। भीम तभी वहाँ पहुँचा। जमींदार जग्गू से, इस भीम को किसने यहाँ अंदर आने दिया? तभी जमींदार की पत्नी वहाँ आई। जमींदार की पत्नी, मैंने ही उसे बुलाया जी, अपने बेटे के जन्मदिन के लिए भीम से खाना बनवाना चाहती थी। तब जग्गू, अरे दीदी, ये भीम की क्या जरूरत है? मैं शहर से इस रसोई को लेके आया हूँ, इसके सामने भीम का खाना कोई काम नहीं आएगा दीदी। तब भीम, सरकार, छोटी मुंह बड़ी बात, बुरा ना मानिए। बिना स्वाद चखे आप कैसे कह सकते हैं कि कौन अच्छा खाना बनाता है? तब जमींदार, हाँ भीम, तुम सच कहते हो। मैं तुम दोनों का मुकाबला कराता हूँ, देखते हैं कौन अच्छा खाना बनाता है। जिसका खाना अच्छा होगा उसे जन्मदिन के फंक्शन के लिए खाना बनाने का मौका मिलेगा और साथ साथ 5 लाख रुपए का इनाम भी दूंगा। ये सुनकर फूल्स, अरे वाह, 5 लाख रुपए! अरे ये 5 लाख मिल गए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। साहब बताइए, आपके घर में रसोई कहाँ है? तब जमींदार, लेकिन भाई रुको रुको, अभी तो मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मुकाबला क्या होगा। तुम दोनों को रसोई में नहीं, बाहर खाना पकाना होगा। तुम दोनों को खाना बनाने के लिए लकड़ी का चूल्हा मिलेगा और जो चीजें हमारे आंगन में मिलेंगी उन्हीं से तुम्हें खाना बनाना होगा। देखते हैं कौन क्या बनाता है। इस तरफ फूल्स और भीम दोनों खाना बनाने के लिए तैयार हुए। भीम आंगन में मिले एक मुर्गी को पकड़कर उसे सेकने लगा। फिर उसके टुकड़े बनाकर चिकन करी बनाने लगा। ये देखकर फूल्स, अरे चिकन करी के लिए इतना बिल्डअप! कहकर आंगन में उग रहे बैंगन को काटकर सब्जी बनाने लगा। थोड़ी देर बाद भीम आटा गूंथकर पराठे बनाने लगा। बाद में आंगन के केले के पेड़ से केले के पत्ते काटकर उसमें पराठे के टुकड़े करके 2 टुकड़ों के बीच में चिकन करी डालकर उस केले के पत्ते को लपेटकर उस लिपटे हुए केले के पत्ते को तवे के ऊपर रखा।
एकदम खुशबूदार महकता हुआ बनाना लीफ पराठा तैयार हुआ। लेकिन दूसरी ओर फूल्स बैंगन की सब्जी बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। फूल्स अपना बनाया हुआ बैंगन का सब्जी लेकर आया। जमींदार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे एकदम बेकार है, ऐसा खाना कौन बनाता है? कहकर वो अपने साले को डांटने लगा। तभी भीम ने बनाना लीफ पराठा लाकर जमींदार को दिया। उसे खाकर जमींदार, अरे वाह, क्या बात है, क्या स्वाद है। मैं नहीं जानता था भीम कि मेरे आंगन में मिलने वाले वस्तुओं से तुम इतना बढ़िया खाना बनाओगे। असली महाराज तो वो है जो अपने पास मिलने वाले वस्तुओं से खाना बनाए। ये सब देखकर लगता है कि मेरे साले ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा सब झूठ था। तब भीम, सरकार, मैं नहीं जानता कि आपके साले ने आपको क्या कहा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ एक डील की बात की थी। कहकर जो कुछ हुआ वो सब उसने जमींदार को बताया। तब जमींदार ने अपने साले को खूब मारा। जमींदार ने अपने बेटे के बर्थडे की पार्टी का ऑर्डर भीम को दिया। मेहमानों को बाकी भोजन के साथ साथ बनाना लीफ पराठा का भी मजा चखने को मिला। सबको वो बहुत पसंद आया। अपने वादे के अनुसार जमींदार ने भीम को 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया। ये लेकर भीम बहुत खुश हुआ।